फिर से शुरू करते हैं, तो फिर से शुरू करते हैं, फिर से शुरू करते हैं। माफ करिएगा, ध्यान नहीं दिया हमने साउंड का। चलिए शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए फिर से शुरू करते हैं, फिर से शुरू करते हैं। तो याद रख लीजिएगा, कॉमनवेल्थ गेम की समाप्ति हो चुकी है और कॉमनवेल्थ गेम जो है समाप्त होने के बाद भारत का जो इसमें स्थान आया है वो कौन सा आया है दोस्तों? चौथा आया, चौथा आया है। टोटल मेडल हम लोगों ने 39 जीते हैं, जिसमें से 9 ब्रॉन्ज है, 17 सिल्वर है और 13 क्या है? गोल्ड है। टोटल मेडल हम लोगों की संख्या 39 है, जो कि पिछले बार से कम है। पिछले बार हम लोग 22 में बर्मिंघम में जो हुआ था उसमें 61 मेडल हम लोग जीते थे, और इस बार पिछले बार से कम हम लोग जीते हैं। कह सकते हैं हमारे जो बॉक्सिंग टीम जो गई थी शानदार प्रदर्शन किया है, हमारे सभी बॉक्सर्स ने कोई ना कोई मेडल जीता है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। हमारे इतना सभी बॉक्सर ने, आपको याद रख लीजिएगा, कोई ना कोई मेडल 100 जीता ही है, जीता ही है, याद रख लीजिएगा। पहले स्थान पे कौन था दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया था। ठीक, ऑस्ट्रेलिया ने 65 गोल्ड, 41 सिल्वर और 52 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 158 मेडल जीते और पहला स्थान प्राप्त किया। जब बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत की, तो कॉमनवेल्थ गेम की जो शुरुआत होती है कब होती है दोस्तों? ये 1930 में होती है, कनाडा के हैमिल्टन में। भारत इसमें 1934 में पार्टिसिपेट करता है, भारत इसमें 1934 में पार्टिसिपेट करता है। और इस बार कौन सा एडिशन था? तो 23वां एडिशन था, जो 23 जुलाई से 2 अगस्त तक खेला गया। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में इसका आयोजन किया गया। ओवरऑल भारत का जो स्थान आया, चौथा आया। टोटल मेडल हम लोगों ने 39 जीते हैं। ठीक है, अब हम लोग बातचीत करते हैं पूरा एक एक चीज, एक एक पॉइंट के बारे में। अब यही चीज आपको पीपीटी में भी मिल जाएगा। तो कॉमनवेल्थ गेम का जो है समाप्ति हो चुका है। ये 23 जुलाई से 2 अगस्त तक खेला गया स्कॉटलैंड के ग्लासगो में, या ग्लासगो स्कॉटलैंड में इसका आयोजन किया गया। अब इसमें टोटल हम लोगों ने मेडल 39 जीते हैं, देख सकते हो। टोटल मेडलों की संख्या कितनी? 39। एक नंबर यहाँ से आएगा, कंफर्म एक नंबर यहाँ से आएगा, देख लेना। ठीक है, टोटल मेडल 39 जीते हैं, स्थान हमारा चौथा रहा है। इसमें जो 13 कांस्य हैं, 17 रजत है और 13 क्या है दोस्तों? स्वर्ण है। यानी कि टोटल 39 मेडल हम लोगों ने जीते हैं, 39 मेडल हम लोगों ने प्राप्त किया है इस गेम में। ठीक है, आइए अभी कुछ ऐसी उपलब्धियां हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जो ये आप देख सकते हैं, ये पहला स्थान जो है, पहला स्थान, यह पहला स्थान ऑस्ट्रेलिया का देखने को मिल रहा है। 65 गोल्ड, 41 रजत, 52 कांस्य, टोटल 158 मेडल। ठीक है, टोटल 158 मेडल। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछेगा पता है कि ध्वजवाहक कौन था? देखो, ओपनिंग में जो ध्वजवाहक थी वो मीराबाई चानू थी, जो वेट लिफ्टर है अर्चना, और लवलीना बोरगोहन क्या थी दोस्तों? मशाल वाहक थी। ठीक है, लवलीना याद रख लीजिएगा, बोरगोहन क्या थी दोस्तों? ये क्या थी मेरे भाई? ये मशाल वाहक थी। समापन में अगर ध्वजवाहक पूछ ले, जो स्वर्ण पदक विजेता मुक्केबाज जैस्मीन लंबोरिया, ये समापन में ध्वजवाहक थे, ये समापन में ध्वजवाहक है, समापन में ध्वजवाहक थे। अब ये क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 का जो आयोजन 23 जुलाई से 2 अगस्त तक कहाँ पे, किस शहर में किया गया? तो कहाँ पे दोस्तों? ये ग्लासगो में किया गया। कहाँ पे दोस्तों? ग्लासगो में किया गया। आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2030 में जो है कॉमनवेल्थ गेम जो है, 2030 में जो इसका आयोजन करेगा वो कौन करेगा? हमारा भारत करेगा। 2030 में इसका आयोजन कौन करने वाला है? हमारा भारत करने वाला है, ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए हम लोग आते हैं थोड़ा सा, अब कुछ हमारे जो इंपॉर्टेंट मेडल है। टैली 39 मेडल जीते, तो 39 का 39 ही पढ़ना है आपको, याद रखना। आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक, अब जैसे कि मानो एथलीट और खेल और पदक, अब जैसे कि झंडू कुमार, यहाँ पे आप देख सकते हो, पुरुष हैवीवेट में इन्होंने पैरा पावर लिफ्टिंग में कांस्य पदक इन्होंने जीता है। ठीक है, ये नाम याद रख लीजिएगा। जैसे मीराबाई चानू का नाम याद रख लीजिएगा, 48 केजी में इन्होंने भारोत्तोलन में क्या जीता है दोस्तों? स्वर्ण पदक जीता है, और तीसरी बार लगातार पदक जीता है, तीसरी बार लगातार पदक जीता है, लगातार पदक जीता है, याद रख लीजिएगा। अब उसमें आप देख सकते हैं शर्मिला धनखड़, इनका नाम आपको पता होगा। शॉर्ट पुट में F57 कैटेगरी में पैरा एथलेटिक में इन्होंने क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। मतलब इनकी शादी हो जाती है, फिर डिवोर्स हो जाता है, फिर दूसरे पति इनके आते हैं, वो इनको जो है तैयार करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, जिसके मदद से आज कॉमनवेल्थ गेम में ये जो है स्वर्ण पदक जीती हैं शॉर्ट पुट में। ठीक है, उसके बाद आप देखिएगा गुलवीर सिंह, इन्होंने 10,000 मीटर एथलेटिक्स में रजत पदक जीता है, रजत पदक जीता है। वहीं आप देखोगे ये मुरली श्री शंकर ने लंबी कूद में क्या जीता है दोस्तों? एथलेटिक्स में रजत पदक जीता है। और इसके साथ साथ हम आते हैं दोस्तों नीरज चोपड़ा ने पुरुष भाला फेंक स्पर्धा में अपना 85.83 मीटर दूर भाला फेंक करके क्या जीता है दोस्तों? इन्होंने रजत पदक जीता है, रजत पदक जीता है, रजत पदक जीता है। क्या जीता है मेरे भाई? रजत पदक जीता है। तो हमारे शेर ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, हमारे शेर ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो आप ये याद रख लीजिएगा, इसमें जो कुछ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है ना, वो मैं आपको बताते हुए साथ साथ में चल रहा हूँ। अब जैसे कि मान लो सचिन सिवाच, ये भी इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने 60 केजी में एक है मुक्केबाजी में गोल्ड मेडल जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। इतना अंकुश पंघल, इतना
80 केजी में इन्होंने क्या जीता है, मुक्केबाजी में क्या जीता है दोस्तों, स्वर्ण पदक जीता है। वहीं आप देखो गुलवीर सिंह, इन्होंने भी क्या जीता है दोस्तों, यहाँ पे गुलवीर सिंह आप देख सकते हो, ये 500 मीटर, याद रख लीजिएगा 5000 मीटर में इन्होंने एथलेटिक्स में क्या जीता है, कांस्य पदक जीता है। तो देखो ये 39 के 39 नाम आपको पढ़ने हैं, ठीक है, ये 39 के 39 नाम आपको पढ़ने हैं, मैं पहले ही बता देता हूं, याद रख लीजिएगा 39 के 39 नाम आपको पढ़ने हैं, आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ये मत सोचिएगा कि आपके पास अदर कोई ऑप्शन है, आपको नहीं पढ़ना है। ये कॉमनवेल्थ गेम से 1 नंबर का आपका प्रश्न पेपर में आना ही है, ये एकदम तय है, याद रख लीजिएगा। कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत हैमिल्टन से होती है, 1930 में होती है, 34 में भारत पार्टिसिपेट करता है। भारत ने पहले भी इसकी एक बार मेजबानी की है 2010 में, और याद रख लीजिएगा इसमें 101 मेडल, सबसे ज्यादा मेडल हम लोग जीते हैं। और 2030 में फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं, 20 सालों बाद इसकी मेजबानी करेंगे, अहमदाबाद में इसका आयोजन किया जाएगा, अहमदाबाद में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक, तो कॉमनवेल्थ गेम में जितना मैंने बता दिया, इससे बाहर आपको प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ बता देता हूं, जितने भी लोगों ने करंट अफेयर्स प्लस बिहार स्पेशल का कॉम्बो ब्रह्मास्त्र बैच नहीं लिया है, ले लीजिए, मात्र 299 में ये बैच आपको दिया जा रहा है, ताकि आप अपनी तैयारी को अच्छे से कंप्लीट कर सकें। साथ ही साथ एनसीईआरटी लाइन बाई लाइन बैच 6 से लेकर 10 तक का जो हम आपको स्वयं पढ़ा रहे हैं, ओनली 99 रुपीज़ कर दिया गया है, आप चाहे तो बाय कर लीजिए। और बिहार पुलिस का फाउंडेशन बैच 49 रुपये में अवेलेबल है हमारे ऐप पे, आप चाहे तो बाय कर लीजिए द एजुकेशन में के ऐप पे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।